अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इट्स प्ले टाइम। नाजरीन, आपके लिए जो अपडेट्स मैं लेके आया हूँ मैच नंबर 27 और 28 की है। संडे संडे के दिन जो कि डबल हेडर मैचेस खेले गए हैं उसकी जो वीडियो थी वो मैं नहीं बना सका। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो थोड़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए माजरत था। तो चलते हैं अपडेट्स की तरफ। लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हर नए आने वाली अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। कमेंट और शेयर लाजमी करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके आए चैनल पे, और ताकि मजीद लोगों तक ये अपडेट्स बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं अपडेट्स की तरफ। तो नाजरीन, अपडेट्स ये हैं कि संडे वाले दिन डबल हेडर मैचेस थे। दोपहर वाला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान खेला गया। तो मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 228 रन बनाए, तकरीबन 4 विकेटों के नुकसान पे। तो नाजरीन, इस तरह था कि ब्लॉकबस्टर मैच हुआ जो दोपहर वाला था, बहुत ही मजा आया। क्या कहते हैं, मैं जो मैच देखना चाह रहा था इस सीजन में वो नजर आया, जो होना चाहिए था, जो T20 क्रिकेट की शान है। तो इस तरह के उस्मान खान, जो कि मुल्तान सुल्तान में के प्लेयर हैं, प्रीवियस ईयर भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बेस्ट इनिंग्स खेली थी उन्होंने, लेकिन पिछले साल वो बतौर ओपनर खेले थे, ठीक है, रिजवान के साथ। लेकिन इस दफा थोड़ा उनका क्या कहते हैं टाइम पीरियड, यानी जो चीज उनकी जो क्या कहते हैं सिचुएशन थी, उनको मिडिल ऑर्डर में भेजा गया। और मजे की बात यह है कि सिर्फ अभी तक उन्होंने 4 मैच खेले हैं PSL के। स्टार्ट में उन्हें मैच नहीं खिलाए गए, मिडल में आके उन्हें मैच खिलाए गए। अभी तक उन्होंने सिर्फ 4 मैचेस खेले हैं, और नाजरीन 316 रन उन्होंने बना लिए, जिसमें उनकी 2 सेंचुरीज और 1 50s हैं। प्रीवियस 3 क्या कहते हैं जो मैचेस हैं 96, 106 एंड 100 इन प्रीवियस मैच। ये है उनकी सिचुएशन फिलहाल। वो बहुत रिलायबल होके खेल रहे हैं और बैटिंग को एंजॉय कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या वो मजीद आगे UAE की तरफ से ही खेलते हैं या फिर क्या कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे। तो इस पे भी इंशाल्लाह अगर कोई अपडेट्स आए तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। बाकी जो मैच पे की तरफ वापस आते हैं, तो उस्मान ने 100 रन नॉट आउट की एक शानदार इनिंग्स खेली। उनका स्ट्राइक रेट 200 का था, उन्होंने 50 बॉल्स पे 100 रन की इनिंग्स खेली। उसके साथ जो जॉनसन चार्ल्स है, उन्होंने भी 41 रन की इनिंग्स खेली। तो नाजरीन, स्टार्ट तो कुछ ठीक था काफी। जो यासिर खान जो कि एक इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर थे, उसको इन्होंने चांस दिया। रेजे हेंड्रिक्स रेस्ट पे थे मेरे ख्याल से, उनकी कोई न्यूज नहीं आई कि वो शायद मेरे ख्याल से रेस्ट पे ही थे वो। तो उनकी जगह यासिर खान को खिलाया गया। यासिर खान ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी शॉट्स खेली, एक रिलायबल बैट्समैन की तरह उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन खैर अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। लेकिन उन क्या कहते हैं जो बैटिंग वो स्टार्ट में दे गए हैं, वो बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की है। इसी तरह उनका साथ रिजवान ने भी दिया। रिजवान स्टार्ट में काफी मुश्किल में नजर आए, क्योंकि जो इस डे पे रावलपिंडी का जो मैच हुआ ना, उसमें रावलपिंडी में, उसमें जो उनकी रावलपिंडी की पिच थी वो मेरे ख्याल से काफी बाउंसी पिच लग रही थी। बॉल स्विंग भी हो रहा था और बाउंसी पिच भी थी। तो नसीम शाह ने जो अपना स्पेल किए ना पावर प्ले में, वो आउटस्टैंडिंग स्पेल थे। कि रिजवान मेरे ख्याल से एक अच्छा बैट्समैन है, लेकिन उस टाइम पे वो भी परेशान हुआ रिजवान, कि बॉल जो थी वो स्विंग भी हो रही थी और बाउंस भी कर रही थी। और नसीम शाह ने उनकी कमजोरी ही समझी कि ऑफ स्टंप पे अक्सर रिजवान का थोड़ा सा बैट यानी कम उस साइड पे होता है। ज्यादा वो कोशिश करते हैं कि मैं हर किस्म की शॉट्स या तो मिड विकेट या फिर लेग साइड पे खेलूं। तो नसीम शाह ने उसका काफी फायदा उठाया कि बाउंस भी किया बॉल और स्विंग भी हो रहा था उनका काफी कम जो पावर प्ले में। बारका मिडल में स्टार्ट में फिर उनकी जब ओपनर दोनों आउट हो गए, तो जॉनसन चार्ल्स और उस्मान खान ने एक शानदार किस्म की पार्टनरशिप लगाई, शानदार किस्म की, जो कि मेरे ख्याल से मिडल स्टार्ट में कोई जेन में नहीं अब कितने रन से स्टार्ट हुई, लेकिन 144 रन तक उनकी पार्टनरशिप गई। राउंड अबाउट 80
टू 90 रन की पार्टनरशिप थी उनकी। तो मैं कहता हूँ शानदार किस्म की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। उस्मान खान नॉट आउट रहे पूरी इनिंग्स में। अब चलते हैं चेजिंग की तरफ। चेजिंग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह हदफ पूरे 20 ओवर्स में चेज किया। और मैं ये बताता चलूं साथ साथ कि दोनों एंड से बॉलिंग जो थी ना वो कुछ खास नहीं थी, यानी आप कहना भी बहुत प्रो लेवल की बॉलिंग हुई है। नो डाउट के मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद को आते ही अपने क्या कहते हैं अपने शिकंजे में अपने पकड़ाव में ले लिया। वो इस तरह के, जब आपने देखा होगा कि जो एलेक्स हेल्स थे वो आउट हो गए स्टार्टिंग में ही डेविड विली के ओवर में, ठीक है। ऑफ स्टंप पे उन्होंने बहुत बाहर बॉल की, थोड़ी महल शॉर्ट पिच बॉल थी, एज हुआ, मिनी एज हुआ और कीपर ने कैच पकड़ लिया। इसी तरह बिल्कुल नेक्स्ट ही ओवर में सलमान अली आगा जो कि पूरा टूर्नामेंट में अच्छी इनिंग्स के साथ जा रहे थे, लेकिन प्रीवियस जो मैच हुआ मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद उसमें वो मोहम्मद अली के ओवर में जो कि अभी उनका दूसरा ही ओवर था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उसमें वो अपनी विकेट गवा बैठे। उन्होंने बॉल एकदम क्या कहते हैं जब उसका पिच पे लगी है तो एकदम बाउंस किया, उनको समझ नहीं आई और बॉल बैट पे स्निक हुई है। तो मोहम्मद अली ने खुद कैप्चर किया कैच, वन हैंडेड उन्होंने कैच किया। और ये बॉलर्स के लिए आसान नहीं होता कि अपनी बॉल पे अपने ही यानी खुद कैच करना, और वो भी वन हैंडेड कैच। दैट्स अ ब्रिलियंट। तो मैं समझता हूँ मुल्तान सुल्तान ने स्टार्टिंग में कैप्चर कर लिया था इस्लामाबाद को। उस टाइम पे यूं लग रहा था कि जो इस्लामाबाद है ना वो शायद ये मैच यहीं पे खत्म कर दे, यानी उससे मुराद ये है कि यहीं पे इस्लामाबाद की इनिंग्स का इख्तिताम हो जाए जल्दी और मुल्तान सुल्तान जीत जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कॉलिन मुनरो एक टांग से खेले। आपको पता होगा कि वो उस मैच में इंजर्ड हो गए थे, उनकी बैक साइड पे क्या कहते हैं जो लेग है उसकी बैक साइड पे हल्की सी महल शायद पेन हो गई थी, कुछ क्रैम्प्स वगैरह से। तो अगर आपने देखा हो तो ये इस मैच ने और कॉलिन मुनरो की इनिंग्स ने, बेशक वो कंप्लीट इनिंग्स नहीं खेल सके, मैच के एंड तक मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन आपने अगर देखा होगा अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच की याद दिला दी थी उन्होंने, जिसमें एलेक्स हेल्स ने वन मैन आर्मी होके क्या कहते हैं उन्हें जितवाया था, जब उनके 91 पे 7 आउट थे और 300 चेस करना था, राउंड अबाउट 292 था रन। तो वो उन्होंने अकेले ने ही चेस किए, उसके बाद कोई विकेट नहीं गिरी, कैप्टन ने उनका साथ दिया। और जो मैक्सवेल थे उन्होंने सिर्फ बाउंड्रीज पे बात की। तो इसी तरह जो ये मैच हुआ, इसी तरह कॉलिन मुनरो ने भी, इंजर्ड कॉलिन मुनरो ने क्या कहते 84 रन की शानदार इनिंग्स खेली और उनका साथ शदाब खान ने दिया। बेशक शदाब खान बॉलिंग एंड में काफी रन पड़े, लेकिन उन्होंने बैटिंग में प्रूव किया कि यार मैं इस वक्त पे जब के कैप्टन इनिंग्स खेलने की जरूरत थी और उन्होंने खेली और उन्होंने खेल के दिखाई। जाहिर बात है उनका वहां बनता भी था कि वो वहां पे पार्टनरशिप लगाते हैं। स्टार्ट में 2 विकेट्स गिर गई थी, अर्ली विकेट्स गिर गई थी, तो वहां पे उनका खेलना लाजमी था। और मजे की बात उन्होंने भी कल बाउंड्रीज में ही खेला है ताकि कॉलिन मुनरो को आसानी हो और उनका साथ दे सके, ज्यादा रन्स पे ना गौर करे बल्कि बाउंड्रीज में बात करे, क्योंकि रन्स टोटल जो था वो 228 था, कोई नॉर्मल टोटल नहीं था। तो इस तरह कॉलिन मुनरो भी मिडल में जाके, यानी राउंड अबाउट तकरीबन एंड से थोड़ा सा पहले मिडल ओवर्स थे जिसमें कॉलिन मुनरो भी आउट हो गए और शदाब खान उनसे पहले आउट हो गए थे। जैसे शदाब खान आउट हुए तो उसके करीब ही कॉलिन मुनरो भी आउट हो गए। उसके बाद फिर यानी वो टाइम ऐसा था कि मुल्तान सुल्तान ने फिर से कैप्चर कर लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को, लेकिन शायद उनका ये जो क्या कहते हैं गलत फहमी थी कि हमने इस्लामाबाद को कैप्चर कर लिया है। उसके बाद आजम खान आए। आजम खान भी कल यानी जो प्रीवियस मैच था, मैच नंबर 27, उसमें आजम खान भी फ्लॉप साबित हुए। आते ही पहली बॉल पे बोल्ड हो गए, उन्हें लेग कटर आया था जिसमें जो कि उन्हें समझ नहीं आया और वो
क्या कहते हैं शॉट उन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल जो था वो डायरेक्ट विकेट्स में लगा और वो पवेलियन चले गए। आजम खान टाइम से ही क्या कहते हैं एग लेके गए हैं वो अपने साथ। हालांकि उस दिन उन्हें अपनी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड को उनकी इनिंग्स की जरूरत थी। तो अगर मैं बात करता हूँ उसके बाद फहीम अशरफ, हैदर अली। हैदर अली ने कल थोड़ा सा इम्प्रूव किया अपने आप को, कुछ रन्स किए, बैक टू बैक 4 बाउंड्रीज लगाई, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर इस्लामाबाद के ऊपर से कम हुआ, लेकिन फिर वो भी बोल्ड आउट हो गए। उसके बाद इमाद वसीम आ गए। तो नाजरीन, जो कि बंदा पूरे सीजन में नहीं चला, आपने देखा होगा 0, 7, 10, 13 टोटल मिला के उस बंदे के 40 से 50 रन से ऊपर ज्यादा रन नहीं होने उसके पूरे टूर्नामेंट में 9 मैचों में। वो बंदे ने उस टाइम पे आके इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच जितवाया। मैं समझता हूँ कि कमाल कर दिया। 30 रन की इमाद वसीम ने उस टाइम पे इनिंग्स खेली और लास्ट बॉल पे छक्का लगा के इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्वालिफाई करवाया प्लेऑफ्स के लिए। तो मैं समझता हूँ कि उनकी वहां पे जो इनिंग्स उन्होंने खेली इमाद वसीम ने, नो डाउट बहुत अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन प्रीवियस 9 मैचेस में उन्होंने क्या कहते हैं मायूस किया इस्लामाबाद को ऑल बतौर ऑलराउंडर, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। लेकिन खैर उन्होंने उस टाइम पे अपनी टीम का साथ दिया जब वाकई बहुत जरूरत थी, इस्लामाबाद ने क्वालिफाई करना था प्लेऑफ्स के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा उस टाइम पे मौका था कि वो अपने आप को प्रूव करते, उन्होंने प्रूव किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच जितवा के। तो इसी तरह अब चलते हैं नेक्स्ट मैच के अपडेट पे, जो कि थे क्वेटा ग्लैडिएटर वर्सेस, उसी दिन शाम को खेला गया क्वेटा ग्लैडिएटर वर्सेस लाहौर कलंदर, जो कि कराची के स्टेडियम नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कराची में खेला गया। उसमें लाहौर कलंदर ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और 166 रन की इनिंग्स खेली। 167 रन का जो टोटल है वो बोर्ड पे सेट किया, जिसमें साहबजादा फरहान ने थोड़ा सा स्टार्ट किया लेकिन वो आउट हो गए। उसके बाद वो 7 बेग थे वो भी आउट हो गए। उसके बाद जो असद शफीक और शहीन शाह अफरीदी ने एक शानदार किस्म की पार्टनरशिप लगाई, दोनों ने 50-50 रन किए। अब्दुल्ला शफीक ने 59 रन की इनिंग खेली और वो नॉट आउट रहे मैच के एंड तक। शहीन शाह अफरीदी ने 55 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसकी बदौलत, इन दोनों की बदौलत, अब्दुल्ला शफीक और शहीन शाह अफरीदी की बदौलत, लाहौर कलंदर ने 166 रन का टोटल बोर्ड पे लगाया। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी इनिंग्स थी, एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था लाहौर कलंदर की तरफ से कि उन्होंने एक कैप्टन ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली उस टाइम पे जब ज़रूरत थी उन्हें खेलने की। तो मजीद अब बॉलिंग एंड से अगर देखा जाए तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर इब्रार अहमद ने 2 विकेट ली, मोहम्मद वसीम जूनियर ने 1 विकेट ली और लाहौर कलंदर ने ये टारगेट 4 विकेटों के नुकसान, सॉरी क्या कहते हैं, जो पहले इनिंग्स खेलते हुए 166 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पे। चेजिंग की तरफ आते हैं तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का स्टार्ट अच्छा था, लेकिन जैसन रॉय बहुत अर्ली आउट हो गए। जैसन रॉय की इनिंग्स क्या कहते हैं वो देखने को इस दफा नहीं मिली अभी तक। जो जिस तरह के वो रिलायबल बैट्समैन है, जिस तरह के वो खेलते आए हैं प्रीवियस ईयर्स में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, तो इस दफा उनकी वो इनिंग्स खेलने को मतलब नहीं उन्हें खेली उन्होंने या हमें देखने को नहीं मिली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मजीद 1-2 मैचेस, यानी अभी नेक्स्ट मैच है मुल्तान के खिलाफ, मैच नंबर 30, जो कि ट्यूसडे को शाम 7 बजे खेला जाएगा कराची में। तो मैं समझता हूँ एक वो भी मैच है, प्ले ऑफ का मैच है। तो मैं ये समझता हूँ कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें उनकी एक अच्छी इनिंग्स देखने को मिलेंगी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने देखें प्रीवियस मैच 2 मैचेस जो उनके हुए कराची और पेशावर के खिलाफ, जिसमें वो 118 पे ऑल टीम आउट हो गई थी, कराची के खिलाफ 120 पे ऑल टीम आउट हो गई थी, पेशावर के खिलाफ बहुत गंदे तरीके से यानी गलत तरीके से वो मैच हारे, बहुत बुरे मैच हारे वो, जिसकी वजह से इनका रन रेट -0.6 पे चला गया। अब मैच जीतने के बाद भी रन रेट -0.5 है। तो वो चौथी टीम थी क्वालिफाई करने वाली, इस्लामाबाद तीसरी टीम थी क्वालिफाई जिन्होंने किया, क्योंकि उनके लिए इस्लामाबाद के लिए तो बहुत ज़रूरी था मैच वो जीतना।
अगर वो ना जीते तो पिशावर और कराची वाले मैच में अगर कराची जीत जाता तो कराची ने क्वालिफाई कर लेना था, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को हरा के अपनी जगह पक्की कर ली प्लेऑफ्स में। इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी तकरीबन ज़रूरी ही था मैच जीतना, कि वो मैच जीत के क्वालिफाई कर उन्होंने, क्योंकि क्वालिफाई कर जाना था प्लेऑफ्स के लिए, तो वैसा ही हुआ। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 6 विकेटों से लाहौर कलंदर को शिकस्त दी। और मैं कहता हूँ कि साउथ शकील थे, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 88 रन की नॉट आउट रहे मैच के एंड तक। मैं समझता हूँ कि उस टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और उनका बनता भी था खेलना, क्योंकि जिस तरह वो उन्होंने स्टार्ट किया था टूर्नामेंट का अच्छी इनिंग्स खेलने का, वो 1-2 मैचेस में मिस हम कर रहे थे, तो उन्होंने वो इनिंग्स इस डे पे खेली। 2 मैचेस जो यानी जिस दिन डबल हेडर मैचेस थे संडे में, शाम वाले मैच में लाहौर कलंदर के खिलाफ उन्होंने 88 रन की इनिंग्स खेली। उसके अलावा ख्वाजा नाफे ने 26 रन की इनिंग खेली मिडिल में आके, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग उस टाइम पे खेली, जो कि जिसकी यानी जरूरत भी थी, और रिलायबल होके इनिंग खेली, आउट हो गए खैर, लेकिन क्या कहते हैं उस टाइम पे उन्होंने अपना क्या कहते हैं थोड़ा सा वो हिस्सा डाल दिया जीत में कोयटा ग्लैडिएटर्स की। उसके बाद जो कीपर थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के एवंस, वो भी 2 मैचेस से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। पिछले मैच में भी डबल फिगर में ना दाखिल हो सके और इस मैच में भी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके, तो वो भी लास्ट ओवर में आउट हो गए। आखिरी 6 बॉलों में 14 रन रह गए थे। 5 ओवर तकरीबन, अगर कोयटा के पिछले 5 ओवर देखें, आखिरी 5 ओवर, तो उसमें उनके कम से कम 50 से ऊपर रन चाहिए थे। 10 का जो रन रेट था वो रिक्वायर्ड था कोयटा को, जो कि उन्होंने करके दिखाया। साउथ शकील ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, बहुत अच्छे शॉट्स खेले, जिसपे उनके कोच जो थे अपना वाटसन, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया उनके शॉट्स पे साउथ शकील की। इसी तरह आखिरी ओवर बहुत ब्लॉकबस्टर और सनसनीखेज हुआ। उसमें 6 बॉलों पे 14 रन रहते थे, जिसमें पहली बॉल पे एवंस की विकेट होगी। उसके बाद 5 बॉलों पे 14 रन रह गए थे। शहीन अफरीदी का ये ओवर था। हालांकि जमान के भी 2 ओवर रहते थे, लेकिन उन्होंने खुद ओवर ये किया। उन्हें लगा कि अगर मैं ये ओवर ना करता तो शायद मैं अपने आप को कमतर समझता, लेकिन इसीलिए इसी बेस पे उन्होंने ये ओवर किया लास्ट वाला। दूसरी बॉल पे शाह शकील ने चौका लगाया, उससे अगली बॉल पे भी मिड ऑन की तरफ स्ट्रेट की तरफ खेला और वो भी चौका लगाया। इसी तरह 3 बॉलों में 5 रन रहते थे, जो कि एक बॉल क्या कहते हैं मेरे ख्याल 3 बॉलों में 5 2 बॉलों में 5 रह गए थे। तो उस तरह एक बॉल पे फिर उन्होंने सिंगल ले ली। उसके बाद वसीम जूनियर ने लास्ट बॉल खेली उस मैच की। सही शहीन शाह अफरीदी सामने थे, कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो मैं समझता हूँ कि, और काफी लोगों के ये बयान भी थे कि शहीन शाह अफरीदी एक अच्छे कैप्टन है, तो वो ये चीज नहीं कर सकते। तो लेकिन वसीम जूनियर ने लास्ट बॉल पे छक्का लगा के कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत दिलवाई इस मैच में। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी उस टाइम पे शॉट खेली, जो कि उन्हें खेलनी चाहिए थी। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके जिम्मेदारी थी उन्होंने निभाया। उस पे शहीन शाह अफरीदी एक दफ़ा फिर क्या कहते हैं फ्लॉप हुए। अगर देखा जाए तो आप एक बहुत बड़े मैच के प्लेयर हैं, जिस तरह आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में भी 3 छक्के खाए मैथ्यू वेड से, लेकिन इस दफ़ा सामने वसीम जूनियर थे, जिससे आपने क्या कहते हैं उनके साम हमें लग रहा था कि शहीन शाह अफरीदी डॉट बॉल करवा लेंगे, क्योंकि सामने वसीम जूनियर थे। हम इस तरह नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे बहुत ही बड़े बैट्समैन थे, लेकिन आप इस तरह कह सकते हैं कि ऑलराउंडर थे, एक अच्छे ऑलराउंडर थे। उनका क्या कहते हैं एक इस टाइम पे एक छक्का मारना उनके लिए कोई क्या कहते हैं बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो इतनी क्या कहते हैं एक्सेस रखते हैं कि वो इस तरह की शॉट्स खेल सकते हैं। तो उन्होंने शहीन शाह अफरीदी को लास्ट बॉल पे छक्का लगा के कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत दिलाई और कोयटा ग्लैडिएटर्स को प्ले ऑफ में दाखिल करवाया। और देखें, अगर आपने गौर किया तो कोयटा ग्लैडिएटर्स 4 साल बाद क्वालिफाई किया प्लेऑफ्स के लिए। 2019 की चैंपियन टीम होने के बाद
वो नंबर 6 नंबर 5 पे रह रहे थे पिछले 4 सालों से। 4 साल बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने सीजन 9 के प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया और ये चौथी टीम थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्वालिफाई करने वाली PSL सीजन 9 में। अब 4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। अगर हम पॉइंट्स टेबल की तरफ चलें तो मुल्तान सुल्तान ने ऑलरेडी सबसे पहले क्वालिफाई कर लिया था। 9 मैच खेल के उन्होंने 6 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं, 12 पॉइंट्स थे उनके मुल्तान सुल्तान के। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी क्वालिफाई किया, मुल्तान सुल्तान को मैच हरा के 10 मैच खेलने हैं, 5 जीते हैं, 4 मैच हारे हैं, वो उनके भी 11 पॉइंट्स से, एक उनका ड्रॉ हुआ था मैच। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी तीसरे नंबर पे, जिन्होंने 9 मैच खेल के 5 मैच जीते हैं और 3 मैच हारे, एक ड्रॉ हुआ, उनके भी 11 पॉइंट्स हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर को शिकस्त दे के दी है, जिसकी वजह से उन्होंने क्वालिफाई किया प्ले के लिए। चौथी टीम थी जिन्होंने 9 मैच खेले हैं, उन्होंने भी 5 जीते हैं, 3 हारे, एक ड्रॉ, उनके भी 11 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान के 2 बड़े शहर इस दफ़ा इस सीज़न में टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। कराची किंग्स 9 मैच खेल कर 4 जीते हैं, 5 हारे हैं, 8 पॉइंट्स हैं। इसी तरह लाहौर कलंदर के ने 10 मैच खेले हैं, 1 जीते हैं, 8 मैच हारे हैं, 1 ड्रॉ हुआ है, उनके 3 पॉइंट्स हैं। ये दोनों टीमें इस दफ़ा टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। तो क्या कहते हैं लाहौर कलंदर क्या कहते हैं उनकी अगर बात की जाए तो, कि हम तो डूबे अपना सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये वो बात हुई कि लाहौर कलंदर खुद तो डूबे और कराची को भी ले डूबे, उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। तो इसी तरह ये थी प्रीवियस संडे के जो डबल हेडर मैचेस थे उनकी अपडेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैच है वो पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स है। इंशाल्लाह उस पर भी कुछ देर बाद मैच की इंशाल्लाह उस पर भी रिव्यू आपसे शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट मैच आपसे शेयर कर दिया कि मैच नंबर 29 कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान खेला सॉरी पेशावर ज़ल्मी का होगा। और इसी नेक्स्ट डे ट्यूसडे वाले दिन जो मैच है शाम 7 बजे, लास्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट, उसके बाद प्लेऑफ्स का मरला शुरू हो जाएगा। उससे पहले जो लास्ट मैच है वो क्वेटा ग्लैडिएटर वर्सेस मुल्तान सुल्तान है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुल्तान पेशावर ज़ल्मी मैच जीत जाती है इधर से और उधर से क्वेटा जीत जाती है, तो ये दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल में टॉप पे आ जाएंगी और ये पहला क्वालिफायर खेलेंगी। अगर ये दोनों टीमें दोनों अपने अपने मैचेस हार जाती हैं तो ये दोनों एलिमिनेटर 1 खेलेंगी। अगर इनमें से कोई एक टीम भी जीत जाती है तो वो क्वालिफाई में चली जाएगी, और अगर कोई एक टीम भी हार जाती है तो वो एलिमिनेटर में ही रहेगी। तो ये कुछ सिनेरियो है। इंशाल्लाह जो क्वेटा ग्लैडिएटर वर्सेस मुल्तान सुल्तान के मैच के रिव्यू पे आपसे प्ले ऑफ का बकायदा शेयर कर दूंगा कि कौन सी टीम्स क्वालिफायर खेल रही हैं, कौन सी टीम प्ले ऑफ एलिमिनेटर 1 खेल रही हैं, तो मजीद आगे क्या सिनेरियो है। तो इंशाल्लाह लाइक सब्सक्राइब इंशाल्लाह क्या कहते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हर नए आने वाली अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। चैनल पे कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके आए चैनल पे, ताकि मुझे भी हौसला अफजाई और मेरी जो मेहनत है उसका फल मुझे मिले। कि क्वेटा ग्लैड कि इस PSL में जो मैंने आपके लिए शुरू से लेके एंड तक हर वीडियोस पे हर मैच पे रिव्यू आपसे शेयर किया है। तो आप लोग कमेंट भी करें कि आपको ये मेरे PSL का जो टूर्नामेंट मैंने कवर किया उस पर रिव्यू दिया है, तो आप लोगों को मेरा ये वीडियोस कैसी लगी, कैसा रिव्यूज लगे मेरे, इंशाल्लाह कमेंट लाजमी करें, ज़्यादा ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान से पहले जो कि कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी के मैच है उसके रिव्यू पे, उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान का मैच है जो कि लास्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट, उस पे उसका भी रिव्यू इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए इट्स प्ले टाइम।